अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। बीआरएस पार्टी के लीडर इनायत अली बाकरी ने कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में तरक्याती काम कांग्रेस की जानिब से करवाए जाने के दावे बेबुनियाद हैं। देखिए बीआरएस लीडर इनायत अली बाकरी का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। बहादुरपुर का ब्रिज शुरू कौन करे, उसका फाउंडेशन कौन रखे? केटीआर साहब रखे, 90% काम हो गया था, उन्होंने जाके खाली रिबिन काटे। सैदाबाद का ब्रिज केटीआर साहब फाउंडेशन रखे और उसका रिबिन कौन काटेंगे। 90-80% 70% नया क्या काम करे वो बताइए। नया कोई ब्रिज बना तो आप लोग मीडिया। बीआरएस लीडर अब्दुल मुकीद चंदा ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मुसलमान है तो कांग्रेस है, मुसलमान है तो तुम्हारी इज्जत है, मुसलमान रहने से तुम्हारी कुर्सी है। रेवंत रेड्डी और सभी कांग्रेस लीडर्स मुसलमानों से माफी मांगे। देखिए बीआरएस लीडर अब्दुल मुकीद चंदा का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को क्या करारा जवाब देना है। शेखपेट के मुकाम पर हमारे बड़बोले चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब का एक रोड शो हुआ। उस रोड शो के दौरान उन्होंने क्या क्या बड़े बोल बोले, पहले आप ये सुन लीजिए, ये देखिए। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है, जब कांग्रेस नहीं है अब कुछ नहीं है। ये देखिए आप और एक बार सुनाएंगे तो भी बोलने का क्या है, ये क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है बोल रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब। मुसलमान है तो कांग्रेस है, मुसलमान है तो तुम्हारी इज्जत है, मुसलमान है तो तुम्हारी कुर्सी है। कांग्रेस रहने से मुसलमान नहीं है, मुसलमान रहने से कांग्रेस है। शद्दाद, नमरूद, हिटलर कई आए और कई चले गए। हमारे यहिया भाई बोले कई आए और कई चले गए, लेकिन मुसलमान कभी खत्म नहीं हुए। ता कयामत तक मुसलमान रहेंगे और मुसलमान को कोई खत्म नहीं कर सकता। मुसलमानों की इज्जत को भी कोई खत्म नहीं कर सकता। तुम्हारी इज्जत कांग्रेस की वजह से है, कांग्रेस की वजह से मुसलमानों की इज्जत नहीं है। पिछले तेलंगाना बनने के बाद 10 साल से तुम नहीं थे, तुम्हारी कांग्रेस पार्टी नहीं थी, बीआरएस पार्टी थी। केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर। एमबीटी तर्जमान अमजदुल्ला खान खालिद ने तेलंगाना हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। खासकर तो तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि मुसलमान किसी हुक्मरानों का मोहताज नहीं, मुसलमान सिर्फ अल्लाह के भरोसे जीता है और मरता है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मुसलमानों से माफी मांगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जिस शख्स ने अपने खुद के हल्के में कब्रिस्तानों और दरगाहों को मस्मार किया, उस शख्स की जुबान का क्या भरोसा कि वो जुबली हिल्स में मुसलमानों को कब्रिस्तान देगा। देखिए मजलिस बचाओ तहरीक एमबीटी के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। आज चीफ मिनिस्टर साहब ये बोल रहे हैं कि मैं जबान का पक्का हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ कि जुबली हिल के 12 मसाजिद के कमेटियों से कि मैं 31 दिसंबर से पहले आपको मैं कब्रिस्तान दे दूंगा। तो आज आपकी खुद कॉन्स्टिट्यूंसी में चीफ मिनिस्टर साहब, खैर आप कितने झूठे हैं कितने सच्चे हैं ये पूरी तेलंगाना की पब्लिक को मालूम हो गया। आप जो मुस्लिम डिक्लेरेशन में वादा करे थे 2 एमएलसी दूंगा, 2 मिनिस्टर दूंगा, 2 राज्यसभा दूंगा, इमाम मौजन की तनख्वाह बढ़ाऊंगा, आपके जो शादी में जो 1 लाख रुपए आ रहे हैं उसमें 1 तोला सोना दूंगा। तो आपके ये पूरे वादे आपको याद नहीं रहे तो आपको कब्रिस्तान का वादा कैसा याद रहता बताइए आप। ये दरगाह को हटाने का प्लान आप खुद अप्रूव करे। इलेक्शन के इंतजार में, जैसा इलेक्शन खत्म ये पूरी जुबली हिल्स की आवाम का रद्दमल सामने आ रहा। उनका कहना है कि तेलंगाना में पिछले 10 सालों में बीआरएस हुकूमत ने बहुत सारे तरक्याती काम किए हैं। कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आकर 2 साल हो चुके हैं, पर अब तक हुकूमत ने आवाम के फायदे के लिए कुछ नहीं किया। इसके अलावा जुबली हिल्स के एक और शख्स का कहना है कि कांग्रेस हुकूमत ने हमेशा मुसलमानों को धोखा दिया है। कांग्रेस हुकूमत गरीबों की हुकूमत नहीं है, वो दौलतमंदों की हुकूमत है। देखिए जुबली हिल्स की आवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। ये अभी टीआरएस गवर्नमेंट जो चली, हमारी 10 साल गवर्नमेंट चली, केसीआर साहब के डेवलपमेंट
हैदराबाद से लेकर तेलंगाना में हर डिस्ट्रिक्ट में हर काम उन लोग अंजाम दिए तेलंगाना के। ये कांग्रेस गवर्नमेंट 2 साल आके 2 साल 20 महीने कुछ हो गया, अभी तक जो सो पब्लिक इनके वजह से कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा। और जो सो गरीबा भी बहुत पिंचन के वजह से भी, बेरोजगार भी जो सो, बेवा भी जो सो, इसके वजह से गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट हमारे पसंद नहीं है बल्कि बोल रहे टीआरएस गवर्नमेंट के जो काम है, शादी मुबारक है, दलिता बंधु, रैतु बंधु, हाँ हर चीज़ करे केसीआर साहब। माइनॉरिटी को शादी मुबारक के पैसे दिए, कल्याणी लक्ष्मी के भी पैसे दिए, और जो सो हर तरफ रोड़ा भी जो सो गवर्नमेंट अच्छा काम अंजाम दिया गवर्नमेंट। तेलंगाना रियासत में अच्छा काम करे गवर्नमेंट। और केसीआर साहब आने वाले 2 सालों में 2.5 सालों में उनकी हुकूमत आना, बल्कि आवाम भी ये कह रही कंपलसरी गवर्नमेंट को, ये तेलंगाना गवर्नमेंट अब जो यहाँ इलेक्शन चल रहे जुबलीस के, वो जुबलीस के इलेक्शन को भी बराबर अंजाम देने वाले है गवर्नमेंट, पब्लिक भी अंजाम देने वाले। और ये कांग्रेस गवर्नमेंट को कोई भी मान रहे नहीं मान रहे, पतियारे भी नहीं कोई। कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं, गवर्नमेंट कई फायदे लेके आवाम के लिए। सब जुबलीस का इलेक्शन जो चल रहा है, जो मागंटी गोपीनाथ जी जो गुजर गए उसके लिए री इलेक्शन आया है। जो कांग्रेस गवर्नमेंट, जो रेवंत रेड्डी साहब जो 6 स्कीम्स दिए थे उसमें कम्प्लीटली धोखा दिए, और सब में ज़्यादा मुसलमान को ही धोखा दिए। कांग्रेस हुकूमत अगले 50 साल से धोखा देते हुए आ रही है, और ये इलेक्शन भी मुसलमान को धोखा ही है। उतने दिन से कोई माइनॉरिटी मिनिस्टर याद नहीं आया क्या? हाँ, 31 के दिन अजहरुद्दीन साहब प्रमाण स्वीकारम कर ले रहे, मिनिस्ट्री दे रहे। अरे उनको एमएलसी देते, कोर्ट में केस डाल दिए, अब कोर्ट में चाहिए उनका एमएलसी, अब मिनिस्ट्री कैसा देते हैं उनको? मिनिस्ट्री कैसा देते? तो सब में पहली बात, जो रेवंत रेड्डी साहब जो गरीबों के घरा तोड़ के, जो मूसी बोल के, कभी हाइड्रा बोल के, कभी तालाबों में घरा है बोल के, सब गरीब लोग रजिस्ट्रेशन करा लिए तो घरा भी तोड़ दिए। जो बड़े बड़े बिल्डिंगों के पास तो जा रहे नहीं। तो हो रहा किसको? गरीब मिडिल क्लास वाले को ही धोखा मिल रहा, ऐसा वाला और आगे जा रहा। कांग्रेस गवर्नमेंट गरीबों की गवर्नमेंट नहीं है, दौलत वालों की गवर्नमेंट है। उसके लिए इस बार जुबलीस इलेक्शन में हम लोग पूरा एक साथ में, पार्टी को बाजू में छोड़ो, जो बीआरएस को, जो अपने 10 साल में जो केसीआर साहब जो डेवलपमेंट करे, जो शादी मुबारक है, जो विकलांग पिंचन है, आसरा पिंचन है, और रैतु बंधु है, और अपना आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने में माइक्रो मुबसरीन के अहम रोल पर रोशनी डालते हुए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जीएचएमसी ने अपने हेड ऑफिस में माइक्रो ऑब्जर्वर की पोल डे रिपोर्ट पर एक सख्त तरबियती सेशन का एहतमाम किया। ये इजलास जिले इलेक्शन ऑफिसर और जीएचएमसी कमिश्नर आर.वी. कन्नन की निगरानी में मुनक्किद हुआ। इस तरबियत का मकसद माइक्रो ऑब्जर्वर को पोल के दिन के तरीक़ेकार के बारे में तफसीली मालूमात से आरास्ता करना, जिसमें फर्जी पोल की तस्दीक, पोलिंग स्टेशन के इंतजाम, वोटर की शनाख्त, वोटिंग मशीनों को सील करना, वोटिंग की राजदारी और शिकायत की दस्तावेजात शामिल। अहदेदारों ने इस बात का इयादा किया कि माइक्रो मुबसरीन की रिपोर्टों की दुरुस्तगी और गैर जानिबदारी इंतखाबी अमल की सालमियत और साख को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। इस मौके पर खिताब करते हुए डीईओ और जीएचएमसी कमिश्नर आर.वी. कन्नन ने इस बात पर जोर दिया कि माइक्रो मुबसरीन इलेक्शन कमीशन की आंख और कान के तौर पर काम करते हुए पोलिंग के दिन की कार्रवाइयों में कुलीदी किरदार अदा करते हैं। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि पोलिंग के हर मरहले को मुकर्ररा मियारात पर अमल किया जाए। जुबली हिल्स की आवाम कांग्रेस से सख्त परेशान है। एक ऑटो ड्राइवर ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि जब वादे पूरे नहीं कर सकते तो वादे ही क्यों किए। देखिए ऑटो ड्राइवर का तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सीएम साहब सलाम आपको बहुत बहुत। हमें तुम दरे दरके कर दिए बस फ्री करके। बस के लिए एक मुकाम, एक मर्तबा, एक शेड्यूल बनाकर आप जो है ना गरीबों के लिए बस फ्री रखना था। आज जो है ना 1 लाख रुपए कमाने वाले मैडम भी जो है ना बस में फ्री जा रही है। हमारा ऑटो चलता है लेडीज के जरिए से चलता है। आप लोगों का एक मैनिफेस्टो में इसको ऐड करना था कि एक डीडी बनो, मी सेवा में जाओ, आपका आधार कार्ड अपडेट करो, आधार कार्ड अंदर दे दे के आप उसके जरिए से जो है ना आप जो है ना 5 साल का 1 साल का रिन्यूअल कराते हुए एक 200-300 रुपए चार्ज लगाकर इस तरह करना था। हम लोगों के पैरां घसा दिए, 2,500 रुपए महीने को देते, बोले घर में औरतों को 500 रुपए का सिलेंडर देते, बोले 100 मिला हटा दिए। हम लोगों को जो ना डिस्ट्रिक्ट के ऑटोओं को लेकर के यहाँ रख दिए और जो ना हम लोग दरे दरके हो गए। अब मैं सुबह से मैं कारोबार कर रहा हूँ, 500 रुपए का कारोबार नहीं है साहब, 500 रुपए का कारोबार नहीं है। किसको बताएंगे ऑटो वाला मजबूरी। रैपिडो में जो है ना डेली 300 रुपए ले रहा, 2-2 किलोमीटर पिकअप दे रहा, 4-4 किलोमीटर ड्रॉप दे रहा, उसके अंदर जो है ना 100 रुपए दे रहा। साहब 100 रुपए 6 किलोमीटर में किस तरह हमको बेनिफिट हो जाएगा साहब। हमारे को जो है ना कुछ तो भी जरिया बनाइए।
दिल्ली एनसीआर में सर्दी ने दस्तक दे दी है। दर्जे हरारत में तेजी से कमी और तेज हवा के बाइस आलूदगी की सतह घटी है। AQI बहुत खराब से ऑरेंज जोन यानी खराब जुमरे में आ गया। दिल्ली एनसीआर में नवंबर के आगाज के साथ ही सर्दी ने अपनी मौजूदगी का वाज़ेह एहसास दिलाना शुरू कर दिया। मौसम में मुसलसल तब्दीली के सबब दिन और रात दोनों वक्त दर्जे हरारत में नुमाया कमी दर्ज की जा रही। लोगों ने पहली मर्तबा इस मौसम में खनकी को पूरी शिद्दत के साथ महसूस किया, खासतौर पर सुबह और शाम के औकात में। महकमे मौसमियात हिंद की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में दर्जे हरारत मजीद नीचे जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक 9 और 10 नवंबर तक रात का कम से कम दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का इम्कान है, जबकि दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत तकरीबन 27 डिग्री के करीब रहेगा। इस हफ्ते के आगाज पर कम से कम दर्जे हरारत 16 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री दर्ज किया गया था, लेकिन अगले चंद दिनों में सर्दी का जोर बढ़ने का इम्कान। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली के बेशतर हिस्सों में हवा की रफ्तार में इजाफा देखा गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि तेज हवाओं ने फिजा में मौजूद आलूदगी के ज़रात को बिखेरने में मदद की, जिसके बायस फिजाई मियार में बेहतरी आई है। गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल बहुत खराब की दर्जा बंदी में रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स अब ऑरेंज जोन यानी खराब जुमरे में पहुंच गया। मरकजी वज़ीर दाखिला और ताउन अमित शाह ने अमूल एंड इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड को दुनिया के टॉप 10 कोऑपरेटिव सोसाइटियों में पहली 2 पोजीशन हासिल करने पर मुबारकबाद दी। अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, हिंदुस्तान के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा अमूल और एफको दुनिया के टॉप 10 कोऑपरेटिव इदारों में पहली 2 पोजीशनों में हासिल करने के लिए दिली मुबारकबाद। ये अमूल से वाबस्ता लाखों ख़वातीन की अनथक लगन और एफको में ताउन करने वाले किसानों के लिए एजाज की बात। ये कोऑपरेटिव इदारों की बेपनाह सलाहियत का भी सबूत है, जिसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बाइख्तियार बनाने और खुद इन्हिसारी के आलमी मॉडल के तौर पर फरोग़ दे रहे। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाबी फहरिस्तों में संगीन बेज़ाब्तगियों का इल्जाम लगाते हुए कहा कि लालचंद उत्तर प्रदेश में भी वोटर है और हरियाणा में भी वोटर है। इसका बेटा भी हरियाणा और यूपी दोनों जगह वोट डालने का हक रखता है और दोनों ही जगह बीजेपी को वोट देता है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे हजारों लोग हैं जिनका बीजेपी से ताल्लुक है और जिनके नाम मुख्तलिफ रियासतों की वोटर लिस्टों में दर्ज हैं। राहुल गांधी ने मिसाल देते हुए बताया कि मथुरा के सरपंच प्रहलाद का नाम भी हरियाणा की कई वोटर लिस्टों में शामिल है। राहुल गांधी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर बराह रास्त हमला करते हुए कहा कि उन्होंने आवाम से झूठ बोला। उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिन लोगों के पास घर नहीं होते उनके नाम के सामने मकान नंबर 0 दर्ज किया जाता है। राहुल गांधी ने कहा, हमने इस दावे की जांच की है, ये सरासर गलत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुल्क की आवाम से खुलेआम झूठ बोला है। मध्य प्रदेश में रबी फसल की तैयारी में मसरूफ किसानों को बिजली महकमे के एक नए हुक्म ने हैरान कर दिया। रियासती बिजली कंपनी ने यह वाज़ेह कर दिया कि अब किसानों को सिर्फ तयशुदा वक्त यानी 10 घंटे तक ही बिजली सप्लाई की जाएगी। अगर इससे ज्यादा वक्त तक किसी फेडर पर बिजली फराहम की गई तो मुतल्लिका एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 1 दिन की तनख्वाह कटने की सजा भी शामिल है। मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के चीफ जनरल मैनेजर AK जैन ने तमाम जिले व मुकामी अफसरान को एक हुक्मनामा जारी किया। इसमें कहा गया कि अगर किसी भी ज़राई फीडर पर रोजाना 10 घंटे से ज्यादा बिजली सप्लाई पाई जाती है तो जिम्मेदार ऑपरेटर की 1 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। इसी तरह अगर किसी फीडर पर 2 दिन मुसलसल मुकर्ररा वक्त से ज्यादा बिजली दी जाती है तो मुतल्लिका जूनियर इंजीनियर की 1 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। इसी हुक्म के मुताबिक अगर 5 दिन मुसलसल या खिलाफ वर्जी होती है तो मुतल्लिका डिप्टी जनरल मैनेजर को सजा मिलेगी और उनकी भी 1 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। यहाँ तक कि अगर किसी फीडर पर 7 दिन मुसलसल 10 घंटे से ज्यादा बिजली सप्लाई दी गई तो मुतल्लिका जनरल मैनेजर की 1 दिन की तनख्वाह भी काट ली जाएगी। अमेरिका की रियासत वर्जीनिया की नई लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर हिंदुस्तानी नज़ाद डेमोक्रेट उम्मीदवार गजाला हाशमी ने शानदार कामयाबी हासिल की है। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जॉन रेड को भारी अक्सरियत से शिकस्त दी।
गजाला हाशमी वर्जीनिया की 15वीं सीनेटोरियल हलके की नुमाइंदगी करती हैं। वो वर्जीनिया सेनेट में खिदमत अंजाम देने वाली पहली मुस्लिम और पहली जनूबी एशियाई नजात अमरीकी खातून हैं। गजाला का ताल्लुक हिंदुस्तान के शहर हैदराबाद से है। हैदराबाद से अमेरिका तक का सफर। गजाला हाशमी 1964 में हैदराबाद में जिया हाशमी और तनवीर अहमद हाशमी के घर पैदा हुई। अपना बचपन उन्होंने हैदराबाद के मलकपेट में अपनी नानी के घर गुजारा। जब वो 4 बरस की थी तो अपनी वालिदा और भाई के साथ अमेरिका के रियासत जॉर्जिया मुंतकिल हो गई। उनके वालिद ने बैनुल अक़वामी उमूर में PhD की और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। गजाला ने जॉर्जिया सदर्न यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स की और फिर एमोरी यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में PhD हासिल की। शादी के बाद वो 1991 में रिचमंड मुंतकिल हुई, जहां उन्होंने तकरीबन 30 बरस तक रेनॉल्ड्स कम्युनिटी कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 2019 में वो पहली बार वर्जीनिया सेनेट की रुकन मुंतखब हुई और 2024 में उन्हें सेनेट की तालीम और सेहत कमेटी की चेयरपर्सन के तौर पर मुंतखब किया गया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।